नमस्कार साथियों, आप जानते हैं अतिथि देवो भव। मेहमान जो है, अतिथि जो है, भगवान का रूप होते हैं। तो उनके ठहरने का जो अलग कमरा आप अपने रूम के अंदर ज़रूर बनवाते हैं, जहाँ पे हमारे जो मेहमान होते हैं वो वहाँ पे ठहरते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अन्य कमरों के साथ साथ भी मेहमानों का ठहरने वाला जो कमरा होता है, यानी जो रूम होता है, वह भी वास्तु दोष रहित ही बनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर उनकी पूरी सुख सुविधा से जुड़ी सभी चीज़ें और वास्तु दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पे वे चीज़ें खड़ी होनी चाहिए या रखी होनी चाहिए। तो हमें मेहमान वाला जो कमरा है, जो गेस्ट वाला जो कमरा है, उस कमरे का अध्ययन वास्तु के अनुसार ही हमें लेना चाहिए। और सबसे पहले जो हमारे जो गेस्ट रूम जो होता है, हमारे मेहमानों का जो कमरा होता है, वह सबसे जो उसकी उत्तम दिशा जो होती है मेहमानों के लिए, जो है उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा, यानी कि वायुकोण, यह सबसे शुभ दिशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से मानी जाती है। और इस दिशा में अगर हम अपने मेहमान को ठहराते हैं तो हमारे मेहमान से जो है उनसे संबंध, उनसे हमारे जो आचार विचार, उनसे हमारा जो है प्रेम आपस में बढ़ता है। और इस तरह के जो मेहमान हैं वह आपके अच्छे बुरे समय में भी ऐसे मेहमान के साथ संबंध शुभ होते हैं। और उनका सहयोग, ऐसे मेहमानों का प्यार सहयोग सदैव आपके साथ बना रहता है। और हमारे गेस्ट रूम की जो दिशा होती है, जो गलत जो दिशा होती है, कभी भी घर का दक्षिण पूर्व, यानी कि आपका अग्निकोण जो दिशा होती है, ऐसे कोण में या ऐसी दिशा में जो है कभी भी मेहमानों का जो कमरा जो होता है वह उस साइड नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यह दिशा वास्तु के हिसाब से, यह दिशा जो है धन प्राप्ति की दिशा होती है। और वास्तु के अनुसार इस दिशा में जो है गेस्ट रूम होने से परिवार की आर्थिक जो स्थिति होती है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अग्निकोण में कभी भी गेस्ट रूम न बनाएं, यह हमारी धन प्राप्ति की दिशा होती है। इस दिशा पर अग्नि भगवान, मंगल भगवान का जो प्रभाव होता है, ये हमारे लिए अशुभ होती है गेस्ट रूम के हिसाब से। दूसरी बात, जो गेस्ट रूम का जो कमरा होता है उसमें पेंटिंग या फूलों से जो उसे किस तरह सजाएं। हमेशा गेस्ट रूम में जो है कमरों में फूलों की पेंटिंग या तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। या असली के फूल भी आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि भगवान समान मेहमान का स्वागत फूलों के साथ करने से इससे आपके रिश्ते मधुर और आपके
आपस में आचार विचार में बहुत अच्छा प्रभाव उसका पड़ता है। दोनों के स्नेह और प्यार में जो है बढ़ावा मिलेगा और सदैव ऐसे कमरे में जो है सफ़ेद, हल्के गुलाबी, हरे, हल्के पीले रंग के फूल सबसे शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये फूल जो है शांति, सौंदर्य, प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। अब हमारा जो गेस्ट रूम होता है उसमें जो है हम अपने मेहमान के लिए जो वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था किस तरह से करते हैं। पानी की व्यवस्था की बात करें तो चाहे वो पानी पीने का हो या नहाने का या किसी भी प्रकार का यूज जो है गेस्ट रूम में हम जल का प्रयोग करते हैं, या बाथरूम में आने वाला पानी भी मेहमान के कमरों में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी से जुड़ी कोई भी परेशानी गेस्ट रूम में नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम बात है कि बाथरूम में कभी भी किसी नल से पानी टपकता न हो। अगर किसी भी नल से अगर पानी टपकता है तो यह वास्तु दोष को बढ़ावा देता है। इस तरह का नल से जल टपकना जो है वास्तु का सूचक होता है, वास्तु दोष का। उससे हमारे मानसिक शांति और हमारे धन पर, हमारे जो धन और हमारी बरकत पर जो है इस तरह का जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है जल का कारक होता है। और जब चंद्रमा ही ठीक नहीं होंगे तो हमारा मन और हमारा जो है तमाम जो स्थिर वस्तुएं हैं उनका हमें लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, कभी भी मेहमान के कमरों में जिसमें हमें मेहमान ठहराते हैं तो उस कमरे में कभी भी कोई उदास पेंटिंग, मेहमानों के कमरे में कोई निराशजनक पेंटिंग, किसी जानवर की पेंटिंग कभी भी नहीं लगानी चाहिए। कमरे में शांत, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ कोई भी आप चित्र लगा सकते हैं। अतिथि देवो भव, क्योंकि मेहमान भगवान होते हैं। गेस्ट रूम में कभी भी कोई लोहे की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में इस तरह से इन वस्तुओं का हमारे मेहमान पर, हमारे गेस्ट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह समझता है, क्या मेहमान को यूँ लगेगा कि उसे बोझ समझा जा रहा है। ऐसे में मेहमान खुद पर जो है मानसिक तनाव महसूस करेगा। दूसरी बात, जिस कमरे में मेहमान ठहराया जाए उस कमरे की दीवार हल्की गुलाबी, हरी और पीली रंग, अगर आप पीली रखें तो बहुत शुभ माना जाता है। या इस तरह की जो कलर हैं हल्के पीले, गुलाबी, ये शुभ माने जाते हैं। और इसी तरह के जो है पर्दे भी हल्के पीले, हरे, गुलाबी रंग के आप चादर बिछाएं और पर्दे लगाएं, तो इससे जो है मेहमानों को जो है सुख मिलेगा। और अपने गेस्ट रूम में अगर कूलर व पंखे की व्यवस्था आपको करनी है तो वो अपने रूम के लिए भी आपको उसकी दिशा पश्चिम होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में जो है हमें अपने कूलर पंखे जो है लगानी चाहिए।
बाकी दिशाओं में जो है दिशा सूचक दिशाएं होती हैं। अब बात करते हैं, यह बात हमारे घर के मुखिया पर लागू होती है। मेहमान का जो मेहमान का जो रूम होता है, गेस्ट रूम, उसमें अगर आपने बैठने की व्यवस्था इस प्रकार, अपनी बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करें, जो घर के मुखिया होते हैं, कि घर के जो मुखिया का मुंह जो है मेहमान से बात करते समय, हमारे परिवार के मुखिया का मुंह उत्तर पूर्व होना चाहिए, यानी कि ईशान दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा भी ले सकते हैं, पूर्व दिशा भी ले सकते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं बन रही है तो ईशान कोण दिशा में जो है मुंह करके ही आप अपने मेहमान से बात करें। यह हमारे घर के मुखिया के लिए भी शुभ रहेगा और इससे जो है हम जिस विषय में मेहमान से बात कर रहे हैं वह 100% संपूर्ण होगा। गेस्ट जो है मेहमान, वो आपके लड़के के लिए या आपकी लड़की के लिए शादी के लिए भी आ सकता है, कोई आपका कर्जा देने के लिए भी आ सकता है, या किसी से आपको कोई भूमि संबंधी किसी भी तरह प्रकार का जो है लेन देन करने के लिए भी मेहमान आ सकता है। तो मेहमान वो किसी भी रूप में आ सकता है। मेहमान जो भगवान होता है, उनका सम्मान करें, तभी आपको सम्मान मिलेगा। नमस्कार साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा निवेदन है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Like, ओम नमः share, शिवाय। subscribe.